साल 2026 में यूपी की सियासत ब्राह्मणों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। साल के शुरुआत में ही भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बैठक को लेकर जहां सियासत एक और गर्म हुई थी, तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों को लेकर एक बाटी चोखा का आयोजन किया और चुटकी भी ली कि ब्राह्मणों के इस बैठक को लेकर अब उनकी जांच भी कराई जा रही है। तो वहीं आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ये साफ कर दिया कि उनकी भी राजनीति ब्राह्मणों के इर्द गिर्द घूमेगी। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा इस बात का जिक्र किया है कि ब्राह्मणों को सम्मान चाहिए, न कि बाटी चोखा। और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार में ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा सम्मान मिला है, उनको टिकट भी दिया गया है और उनको मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया है। तो साफ जाहिर है कि इस बार की जो सियासत उत्तर प्रदेश की, वो ब्राह्मणों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। इसका वजह यह है कि ब्राह्मण को जो मतदाता है वो सरकार बनाने में हमेशा से सक्षम रहे हैं। ब्राह्मण जिस ओर जाता है सरकार उसकी बनती है, चाहे वो बीएसपी की सरकार हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो, या वर्तमान में बीजेपी की सरकार हो। हालांकि वो जरूर इसके नेतृत्व नहीं करते बड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार बनाने में उनका एक अहम योग रहता है। और यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल लगातार ब्राह्मणों को लेकर सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी क्रम में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर इस बातों का खुलासा कर दिया है। और जिस तरीके का कयास लगाया जाता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती आज मिशन 2027 को लेकर, यानी आगामी विधानसभा के चुनाव को लेकर अपनी रणनीति पर चर्चा करेंगी, ठीक वैसा ही करती हुई नजर आई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, साथ ही साथ वो ब्राह्मणों को सम्मान देंगी और आगामी चुनाव में उनको सबसे ज्यादा जो है टिकट भी देंगी। इतना ही नहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने विपक्ष पर भी जमकर हमलावर हुई। बसपा सुप्रीमो ने यह कहा कि सपा, कांग्रेस और बीजेपी उनकी पार्टी को कमजोर करने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अब पार्टी इन सब चीजों से आगे निकल चुकी है। और साथ ही वर्तमान में जो योजनाएं चल रही है उसको भी लेकर उन्होंने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि ये उत्तर प्रदेश में जितनी भी योजनाएं चल रही हो, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो हाईवे हो, ये सभी उनके सरकार में ही पूरे हो जाते, लेकिन केंद्र सरकार ने उनका साथ नहीं दिया था। आगे उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब इस बार बीएसपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए पूरा साम दाम दंड भेद का जो है इस्तेमाल करेगी और एक नई रणनीति के साथ वो आगे आएगी, क्योंकि इस बार उनके साथ तमाम युवा चेहरे भी जुड़ गए हैं। अब देखना होगा कि इस बार ब्राह्मणों को लुभाने के लिए अलग अलग राजनीतिक दल जो अलग अलग हटगंदे अपना रहे हैं, इससे किसको कितना लाभ होता है। सहयोगी समीर के साथ अश्विन सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ।